दोस्तों नमस्कार। मैं सूरजदीन विश्वकर्मा ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तपजप संगठन। साथियों, आज 31 अक्टूबर 2024 में आपका इस एपिसोड में स्वागत है। और सबसे पहले तो मैं आप सभी साथियों से क्षमा चाहूँगा। कल के वीडियो में मैंने नहर कॉलोनी परिसर फतेहपुर का जो कार्यक्रम बताया था, उसमें साथियों मैं गलती से 4 दिसंबर बोल गया हूँ। उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। वो कार्यक्रम आपका उसी स्थान पर यानी नहर कॉलोनी परिसर फतेहपुर में 3 नवंबर 2024 को है। दिन रविवार पड़ता है और नहर कॉलोनी परिसर फतेहपुर में 10 बजे से कार्यक्रम शुरू होगा। और वो विशाल कार्यक्रम है, ऐतिहासिक कार्यक्रम है। उस कार्यक्रम में भीम आर्मी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं नगीना के सांसद आदरणीय चंद्रशेखर आज़ाद जी भी आ रहे हैं। आप सबके भुगतान के प्रति चर्चा करेंगे, आपके आंदोलन का सहयोग सपोर्ट करेंगे और आपकी आवाज़ को, आपके भुगतान की आवाज़ को संसद में उठाने का प्रयास करेंगे। इसलिए उनका स्वागत करने के लिए, उनकी वाणी को सुनने के लिए आप सभी साथी सादर आमंत्रित हैं। और भी सूचनाएं हैं, आप लोग वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनेंगे और खासकर हमारे कार्यकर्ता बंधु अवश्य सुनेंगे, क्योंकि कई घटनाएं सामने उभर करके आ रही हैं। एक खागा क्षेत्र की है, एक औंग क्षेत्र से है और एक अमौली साइड से है। हमारे एक साथी हैं इधर औंग क्षेत्र में, वो KBCL कंपनी के एजेंट हैं और अमौली वाले भी उन्हीं के जूनियर हैं, KBCL के ही हैं। और खागा क्षेत्र में हथगांव क्षेत्र का मामला है। हथगांव में एक टोगो कंपनी का एजेंट साथी है हमारा, मैं उसको डिटेल से नहीं बता पाऊँगा, नाम नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि कारण ये है कि अभी संदिग्ध मामला है। लेकिन इन एजेंटों के साथ तमाम ऐसे साथियों के द्वारा यानी निवेशक साथियों के द्वारा पुलिस प्रशासन में शिकायत करने के बाद उनको परेशान किया गया। लेकिन मामला औंग का और अमौली का तो निपट गया था। मैंने फ़ोन से बात किया था दरोगा से और एक वहाँ अमौली में एक सिपाही से, तो वहाँ का मामला निपट गया था। हथगांव का मामला अभी नहीं निपट पाया है। वहाँ के साथी को थाने में बैठाल रखा है और उसका बात करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन दरोगा बात नहीं कर रहा है। इस तरह की घटनाएं कार्यकर्ताओं के साथ हो रही हैं। इसलिए आप सबको मैं बताना चाहता हूं कि आपको एकजुट होना बहुत आवश्यक है। आपको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी प्राप्त करना बहुत आवश्यक है। और भी मैं आगे बात बताता हूं आपको। तब तक मैं चाहता हूं कि जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको घर बैठे पूरी जानकारी मिलती रहे। और भुगतान के प्रति आपका जो संदिग्ध है आपको, उस पर भी सही जानकारी आपको प्राप्त हो सके। तो इसलिए जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें, लाइक भी कर दें, कमेंट भी कर दें और इस वीडियो संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करें। साथियों, ये आंदोलन आज 61वां दिन है, पूरे देश में चल रहा है। उसी तर्ज पर जनपद फतेहपुर में भी चल रहा है। 61 दिन हो गया, यानी 2 महीने 1 दिन हो गया और ये रात दिन आंदोलन चल रहा है। हमारे फतेहपुर जनपद के साथी बहुत ही कर्मठ, बहुत ही साहसी, सब तरह का पंगा लेते हुए, सब तरह का संघर्ष करते हुए अधिकारियों को भी फेस कर रहे हैं, ठगों को भी फेस कर रहे हैं और प्रशासन के लोगों के द्वारा भी आंदोलन को समाप्त करने का जो षड्यंत्र है उससे भी संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन अब ये कन्फर्म हो गया है, शासन प्रशासन को भी पता चल गया है कि ये संगठन बहुत ही सक्रिय है, 61 दिन से बराबर आंदोलन कर रहा है। ये आंदोलन तभी समाप्त होगा जब इनके भुगतान की प्रक्रिया शुरू होगी, ऐसा शासन प्रशासन के लोगों ने मान लिया है। इसलिए साथियों, आप सभी लोग धैर्य से काम करेंगे, धैर्यपूर्वक आंदोलन में हिस्सा बनेंगे। और ये जो अभी मैंने छोटी छोटी घटनाएं बताई हैं, ये कोई नई बात नहीं है। आए दिन किसी न किसी कार्यकर्ता साथी के साथ ऐसा होता रहता है। जिसके साथ नहीं हुआ है वो ये मत सोचे कि वो हमारा उससे क्या लेना देना है, हमारे कोई नहीं परेशान कर रहा या हमारे ऊपर ऐसी बात नहीं आएगी। साथियों, समय जब गड़बड़ होता है तो आप मान के चलिए कि कोई भी साथी ये मत सोचे कि नहीं हमारे ऊपर ऐसी समस्या नहीं आएगी। और जिन साथियों के ऊपर आ रही है
अब उनको संगठन की याद आ रही है, संगठन के लोगों से बात कर रहे हैं। खासकर मेरे पास तीनों जगह से फ़ोन आए हैं, तीनों का जो मेरे पास है पूरा डाटा, उसमें से जो औंग और अमौली का मामला है वो मामला क्लियर हो गया है। KBCL के लोग हैं और वो 3 नवंबर को नहर कॉलोनी परिसर में आएंगे, सदस्यता भी लेंगे और संगठन का सहयोग और आंदोलन का साथ भी बराबर का देंगे। इसलिए साथियों, सभी को सजग रहना है, सभी को सतर्क रहना है और अपने भुगतान के प्रति चिंतन मंथन जरूर करना है, क्योंकि सारी समस्याओं का अंत केवल एक ही है, वो है आप सबका भुगतान। अगर भुगतान आपने सबका करा दिया, प्रत्येक निवेशक का, तो सारी की सारी समस्या किल हो जाएगी और हमारे जो संगठन का उद्देश्य है, संगठन का मात्र एक उद्देश्य, पहला उद्देश्य है कि आप सबका एक एक पाई से भुगतान कराना, वो भी भारत सरकार के बनाए कानून बर्ड्स एक्ट 2019 के तहत। ये कानूनी प्रक्रिया है। इस कानूनी प्रक्रिया के आगे आपका शासन प्रशासन मौन भी है और मौन के साथ साथ आपको बराबर फेस भी नहीं कर रहा है। आंदोलन की हर बात को अधिकारी मानने को तैयार हो जाते हैं जब आपका संघर्ष तेज हो जाता है। उसका एक ही कारण है, उनको पता चल गया है कि इनकी जो मांग है कानून के तहत है, इनका जो आंदोलन है कानून के तहत भुगतान की मांग कर रहा है। इसलिए शासन प्रशासन के पास कोई विकल्प नहीं बचता है कि वो किसी भी तरह का षड्यंत्र आपके ऊपर कर सकें। करते भी हैं तो फेल हो जाते हैं। इसलिए किसी भी साथी को डरने की आवश्यकता नहीं, किसी को दबने की आवश्यकता नहीं है। अब ये आंदोलन चरम सीमा पर है। आपको प्रत्येक कार्यकर्ता साथी को इस आंदोलन का हिस्सा बन जाना चाहिए, क्योंकि लोग कहते हैं कि गर्म लोहा है, उसमें चोट करने की आवश्यकता है। 61 दिन हो गया। अब ये सरकार भी मान कर बैठी है कि अब ये आंदोलन रुकने वाला नहीं है। ये संगठन पूरे देश का सबसे बड़ा संगठन बन चुका है और ये ऐतिहासिक आंदोलन भी बन चुका है देश में, क्योंकि तमाम आंदोलन हुए वो तरह तरह से हुए। किसी भी समस्या को उठाने के लिए तमाम राजनीतिक दल के लोग इकट्ठे हो जाते हैं, तमाम सामाजिक संगठन अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकने का काम शुरू कर देते हैं। लेकिन ये भारतवर्ष का इकलौता संगठन है, ये भारतवर्ष का इकलौता आंदोलन है जो केवल मात्र पीड़ितों की दम पर चल रहा है। किसी राजनेता की आवश्यकता नहीं, किसी भी राजनीतिक का सहयोग नहीं, किसी भी संगठन का सहयोग नहीं, किसी भी पशुधन पशुपति आदि किसी का भी किसी तरह का कोई सहयोग नहीं है। ये आंदोलनकारी कोई और नहीं है, ये देश के ठगों के द्वारा ठगे गए पीड़ित साथी हैं जो अपने तन मन धन से इस आंदोलन को चला रहे हैं। इसलिए देश का पहला इकलौता संगठन है जो अपनी दम पर आंदोलन चला करके भुगतान की मांग कर रहा है। इसलिए शासन प्रशासन को भी झुकना है, आज नहीं तो कल। और तमाम जगहों में आपने देखा होगा कि शासन प्रशासन इन्वॉल्व भी हो रहा है। हमारे फतेहपुर जनपद में तो कई बार जिला अधिकारी से लेकर के नीचे के अधिकारियों तक वार्ता हुआ, लेकिन आंदोलनकारियों को आंदोलन ख़त्म करने का जो इनका सुझाव था, षड्यंत्र था, वो सारे के सारे फेल कर दिया आंदोलनकारियों ने। इसलिए मैं सभी आंदोलनकारियों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आज का तो बहुत ही प्रमुख दिन है, लक्ष्मी का दिन माना जाता है। आज के दिन जो दीपावली का त्यौहार है, ये देश का सबसे बड़ा पर्व, बहुत ही खुशियों का त्यौहार है। आज के दिन सभी लोग जानते हैं क्या हुआ था, इसलिए इस त्यौहार के उपलक्ष्य में भी समस्त पीड़ित साथियों को, समस्त देशवासियों को भी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और ऊपर वाले से प्रार्थना है कि माता लक्ष्मी जी सब पर सहाय हों, सबकी पीड़ा को हरें, सबका लूटा हुआ धन वापस कराएं, ऐसी हमारी कामना है। और ये आपको प्राप्त होगा, इसमें कोई दो राय नहीं, किसी को संदेह करने की आवश्यकता नहीं है। बस जिस तरह से कार्यक्रम चल रहा है उसमें आप सबको अपने अपने हिस्से का सहयोग करना है। और सहयोग भी सबसे बड़ा सहयोग तन का है। अगर आप सबकी उपस्थिति हो जाती है तो निश्चित रूप से आपका कार्यक्रम, आपका आंदोलन सफल होगा, इसको कोई रोक नहीं पाएगा। दूसरा, बहुत से साथी हैं
जो संगठन में जुड़ना चाहते हैं वो संगठन की सदस्यता लेकर के इस संगठन का हिस्सा बने, आंदोलन का हिस्सा बने, सबका भुगतान कराने के सहयोगी बने, क्योंकि देश का ये सबसे बड़ा काम है। देश का ये सबसे बड़ा काम है और सबसे पुनीत काम है। इस संगठन में, इस आंदोलन में तो मैं तो कहता हूँ, अगर ईमानदार कोई संगठन देश में होता तो वो निश्चित रूप से आपका सहयोग करता, आपके आंदोलन का सपोर्ट करता। इससे साबित हो रहा है कि इन पीड़ितों का दुख दर्द कोई सुनने वाला नहीं है, इनका कोई साथी नहीं है। इनके अगर साथी हैं तो वो केवल पीड़ित हैं, और पीड़ितों का जो संगठन है ठगी पीड़ित जमा करता परिवार है। इसके अलावा देश में कोई भी इनका सहयोगी साथी नहीं है। दिन भर देखा जाता है कि तमाम ढेर सारे राजनीतिक दल हैं भारतवर्ष में, और सब अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकते हैं, तमाम तरह के इधर उधर के भाषण देते फिरते हैं, तमाम हिंदू मुस्लिम, तमाम इंडिया पाकिस्तान याद ढेर सारी चर्चा करते हैं दिन भर। लेकिन देश के लुटेरों के खिलाफ और देश के लुटेरों ने ही देश की गरीब जनता को ठगने वालों के खिलाफ कोई भी राजनीतिक दल अपना मुंह खोलने को तैयार नहीं है। इसलिए लगता है कि पीड़ितों का ही एक अपना दल है, पीड़ितों का ही एक अपना संगठन है, वो स्वयं अपनी लड़ाई लड़ लेंगे। अब ये तय हो गया है कि देश में बहुत बड़ा जनमत तैयार होने जा रहा है पीड़ितों का, और ये सारे के सारे ठग और सारे के सारे जो सरकारी सिस्टम ठग बैठे हुए हैं, ये भी सब धड़ाम होंगे। देश के तमाम वो राजनीतिक दल भी धराशायी हो जाएंगे जो इन पीड़ितों की बात नहीं करते, इन पीड़ितों की समस्या की आवाज़ नहीं उठाते हैं। और जबकि यही सब ठग मिलकर के, जितने भी राजनीतिक दल के सांसद हैं, यही सब एकजुट होकर के एक राय से, ध्वनिमत से, सर्वसम्मति से लोकसभा में बर्ड्स एक्ट 2019 का प्रस्ताव पास किया, और इस कानून को बनाने में एक स्वर में सभी लोगों ने सहमति दर्ज कराई। और उसी कानून को लागू कराने की कोई बात नहीं करता, उस कानून के तहत प्रत्येक पीड़ित का भुगतान हो, इसके प्रति कोई भी राजनीतिक नेता आज तक अपना मुंह नहीं खोला है। ये सबसे दुख की बात है। इससे साक्षात साबित होता है कि ये सभी दल ठगों के हैं, सभी दल बिना ठगों के चल नहीं सकते। तमाम जो सरकारें प्रदेश की और देश की चल रही हैं, ये भी बिना ठगों के नहीं चल सकते हैं। ठगों के पैसे से ही ये अपना काम बनाते हैं, अपनी पार्टी चलाते हैं, इसलिए ठगों के खिलाफ ये अपना मुंह खोलने को तैयार नहीं है। लेकिन अब मुझे लगता है पीड़ितों ने स्वयं ठान लिया है, पीड़ितों ने स्वयं ये संकल्प ले लिया है कि अब अपनी लड़ाई, अपना भुगतान अपने सरकार के बनाए हुए कानून बर्ड्स एक्ट 2019 के तहत इसको लागू करा करके हम अब एक एक पाई से भुगतान लेकर के रहेंगे। ऐसा संकल्प लेकर के ही यह आंदोलन चालू हुआ है। 1 सितंबर 2024 से लगातार चल रहा है। आज 61वां दिन है, यानी 2 महीना 1 दिन हो गया। रात दिन आंदोलन चल रहा है, और शासन प्रशासन की नज़र में, मैं फतेहपुर जनपद का खास करके बता रहा हूं कि फतेहपुर जनपद में प्रतिदिन की रिपोर्ट शासन प्रशासन के लोग अपने पास कलेक्ट करते हैं कि सरकार को भेजते हैं। ये प्रतिदिन का उनका काम है, और प्रतिदिन ज्ञापन लेने भी अधिकारी जाते हैं। ये फतेहपुर जनपद की स्थिति है। यहाँ का शासन प्रशासन इस संगठन से और इस आंदोलन से बिल्कुल डरा सहमा हुआ है। आज तक उनका कहना है कि कोई ऐसा संगठन नहीं था जो फतेहपुर जनपद का एक व्यस्ततम चौराहा, जो पटेल नगर चौराहा होता है, वो किसी ने जाम नहीं किया। योगी सरकार ने, ये इकलौता संगठन है, ये इकलौता आंदोलन है जो पटेल नगर चौराहा को जाम करके शासन प्रशासन की नींद उड़ाने का काम किया है। इसलिए शासन प्रशासन इस संगठन से, इस आंदोलन से भयभीत रहता है, पल पल की खबर रहता है। हमारे पदाधिकारियों की पल पल की खबर रखते हैं, कौन सा पदाधिकारी कौन सा कार्यक्रम करने जा रहा है। ये स्थिति फतेहपुर जनपद की है। तो ऐसा लगता है कि जहाँ जहाँ भी आंदोलन चल रहे हैं, सब जगह ऐसी स्थिति होगी, और ये स्थिति दिनों दिन सरकार के खिलाफ इतना बढ़ता जा रहा है, जनमत इतना सरकार के खिलाफ होता जा रहा है कि निश्चित रूप से 2 ही विकल्प बचते हैं आगे। या तो सरकार
तुरंत सभी पीड़ितों का देश के प्रत्येक निवेशक का भुगतान कर दे, और या तो सत्ता छोड़े, ऐसे नारे लग रहे हैं कोने कोने से देश के। ठग बेईमानों भारत छोड़ो, इस तरह के नारे लग रहे हैं। भुगतान करो या सत्ता छोड़ो, इस तरह के ढेर सारे नारे लग रहे हैं, और वो नारे की आवाज़ शासन प्रशासन के कानों में गूंजती रहती है। इस तरह का भय शासन प्रशासन में बना हुआ है। तो मैं आप सभी से आह्वान करता हूँ, आइए, फतेहपुर जनपद का प्रत्येक निवेशक, प्रत्येक कार्यकर्ता सादर आमंत्रित है। 3 नवंबर 2024 दिन रविवार, समय 10 बजे से नहर कॉलोनी परिसर फतेहपुर में आप सभी का स्वागत है। आइए, इस आंदोलन का हिस्सा बनिए और प्रत्येक पीड़ित का भुगतान कराने में मदद करिए। जय हिंद, जय भारत।